हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ इन स्टडीज। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे डिकोड द पोर्ट्रेट। डिकोड वाला जो पोर्ट्रेट वाला क्वेश्चन आता है उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया, देन फिर ये वीडियो आज बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी इससे पहले थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी जिसमें थोड़ा बहुत मेरे को भी कन्फ्यूजन था, जो आज मैंने क्लियर करके आपको वीडियो अवेलेबल कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं जितना हो पाएगा अपनी साइड से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि जब डिकोड द पोर्ट्रेट वाला क्वेश्चन आपको दिखे, एक तो हमारे पास कॉपी करना होता है, दूसरा होता है डिकोड द इमेज एंड प्रिपेयर अ बैलेंस कंपोजिशन इन द फ्रेम ऑफ योर चॉइस। ठीक है, तो फ्रेम में हमें इस पार्टिकुलर इमेज को डिकोड करना होता है। ठीक है, जिसमें हमें व्हाइट एंड ब्लैक रेंडरिंग टेक्निक का यूज करना होता है। तो आज इसी वाले क्वेश्चन का बात करेंगे। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, लेकिन पिछली बार अटेम्प्ट्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग होता है जैसे कोड क्या हो गया, कोड हो गया 1 2 3। अगर मैं मान के चलता हूँ 1 2 3 मेरा एक कोड है, मैंने एक्स पर्सन को दिया, वो 1 2 और 3 को डिकोड करेगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि उसे पता है कि जो भी मैं भेज रहा हूँ वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, 1 एक्चुअली में ए है, 2 एक्चुअली में बी है और 3 एक्चुअली में सी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डिकोडिंग हुआ, मतलब डिकोड किया, एक कोड मैंने उसे दिया, उसने उसे डिकोड किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब किस तरीके, आपको ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड सेक्शन में मिल सकते हैं, जिसमें आपको लेटर्स दिए होंगे और आपको बताने होंगे, नंबर्स दिए होंगे और आपको बताने होंगे अल्फाबेट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को एप्टीट्यूड सेक्शन में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आप समझते हैं इन इमेजेस को कॉपी। आप देखो, या तो आप इसके इमोशन को एज इट इज इमेज ला करके डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप एज इट इज इसे ला करके डालते हो, जैसे मेरे को क्या करना है, डिकोडिंग का मतलब क्या कह रहा है कि इसका जो रियलिटी है वो आप किसी और फॉर्म में, इसका रियलिटी आप मेरे को दिखाओ। या तो मैं इसे एज इट इज डाल करके रख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसे डिकोड थ्रू द इमोशन ऑफ फेस। आपके जो पार्टिकुलर इमेज है उसके इमोशंस के साथ रिलेट करके मैं इसे डिकोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, जैसे फॉर द एग्जांपल ये आपको अभी 2 इमेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आईज इस तरीके से, तो ये बंदा क्या है, सैड पोजीशन में। ठीक है, अगर ये फॉर्म में तो ये क्या है, या तो नॉर्मल फॉर्म में या फिर ये थोड़ा स्ट्रेस फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इस इमेज की बात करूं तो इस इमेज को अगर आप देखते हैं तो ये बंदा क्या है, एंग्री मतलब हैप्पी मूड में। ठीक है, इसका जो मूड है वो हैप्पी मूड है, तो हमें हैप्पी वाला फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन एंड डायगोनल लाइन। ठीक है, तो ये 3 हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हो गए। ठीक है, और भी है, स्पाइरल हो गया, डैश लाइन हो गया, डॉटेड लाइन हो गया, ठीक है, जिगजैग हो गया, वेव हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है। ठीक है, जिसके यूज से आप पार्टिकुलर इमेज का इमोशन दिखाओगे। ठीक है, अब देखो, लाइंस की भी खुद की एक मतलब इमोशंस होती है। ठीक है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे दिखता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे दिखता है, तो वो क्या शो करता है, रेस्ट एंड स्टेबिलिटी शो करता है। अगर वर्टिकल लाइन हमें शो कर रहा है तो हमें बैलेंस और एलिवेशन शो हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर वेव हमें शो हो रहा है तो वेव हो गया मूवमेंट और वाइब्रेशन हमें शो कर रहा है। ठीक है, बेंड इस तरीके से अगर लाइंस है, ठीक है, तो ये हमें डेप्थ शो कर रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी और डेप्थ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए लाइंस के भी अपने अपने इमोशंस हैं। अब देखो, कुछ मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे अगर कहीं पे मेरे को एंग्री शो करना होगा। ठीक है, अभी क्यों ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा। अगर मेरे को एंग्री शो करना होगा तो मैं इस तरीके से कुछ बना दूंगा, तो ये एंगर शो करेगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कुछ बना दूं, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, एंग्री शो करेगा हमारा। तो इस तरीके से अगर मैं शो कर रहा हूँ तो ये हमारा एंगर दिखा रहा है, मतलब एंगर वाला इमोशन दिखा रहा है। अगर मेरे को जॉय दिखाना है तो कुछ इस तरीके, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल कर दूंगा, अगर आपको लेना है तो वहाँ पे जाकर के ले सकते हो, या फिर मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज से कल तक में। तो ये हो गया हमारा जॉय। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को डिप्रेशन शो करना होगा तो मैं इस तरीके से शो करूंगा। ठीक है, अगर मेरे को ह्यूमन की एनर्जी शो करनी होगी, तो जब मैंने आपको अभी लाइंस बताया था तो भी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके के लाइंस हो, ठीक है, तो वो एनर्जी शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
अगर कोई बंदा टायर्ड है तो हम इस तरीके से उसके इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं, स्ट्रेस में है तो इस तरीके से, गुड इस तरीके से, क्लैम, हंग्री, स्लीपी, हैप्पी, ठीक है। तो कुछ ये सारी चीज़ें अगर आप गूगल करोगे तो आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। मैं भी ये सारी चीज़ें अभी डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। ये भी सारे इमोशंस, फीलिंग्स के इमोशंस है। अब क्या करना है, फॉर द एग्जांपल यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 इमेज है, ठीक है, 6 पोर्ट्रेट्स है। अब इन 6 पोर्ट्रेट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर पोर्ट्रेट का एक अलग इमोशंस अभी निकल के आ रहा है। आप देखो ये फियर है, मतलब डर है इसके अंदर, ठीक है। अब सैडनेस है इसके अंदर एंगर है, ठीक है। तो जो हमें एंगर दिखा रहा है, ठीक है, तो एंगर जब हमें दिखा रहा है ये बंदा, तो हम जो कंपोजिशन क्रिएट करेंगे उसमें क्या करेंगे, एंगर वाली चीजें उठाएंगे और वहां पे पेस्ट करेंगे। तो क्या होगा कि इस वाले इमेज का वहां पे मतलब कंपोजिशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे ये मोनालिसा का इमेज है, ठीक है। अब इसमें भी एंगर, गिल्टी, पेन, लव, ठीक है, तो ये सारे इमोशंस शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से, आपको मैंने इमोशंस पहचानना भी बता दिया। यहाँ पे बहुत इजी है इमोशंस को रीड करना। अगर इंसान सैडनेस है तो उसकी लिप्स कुछ इस तरीके से होगी, आईज इस तरीके। ये इमेज मैं डाल दूंगा ग्रुप में जिससे कि आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। ये अगर वो सरप्राइज है तो उसकी आईज ऐसे खुलेगी, लिप्स उसकी ऐसे खुलेगी, ठीक है। तो जो भी पोर्ट्रेट आपको दे रहा है आप उसको इजीली तरीके से डिकोड कर पाओगे कि वो उसकी इमोशंस उस टाइम की क्या है, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से अपने इमेज का देखें फॉर द एग्जाम्पल, ये तो ये अभी मेरे को किस किस इमोशंस में दिख रहा है। सबसे पहले ये हमें अगर इमोशंस इसकी देखूं तो सबसे पहले ये मेरे को एकदम शांत वाला इमोशन दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला पोजीशन है इसको ना कोई स्ट्रेस दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसके बाद ये क्या कर रही है, ये किसी चीज पे पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके इसकी सारी इमोशंस को देखना पड़ेगा। इसके जो लिप्स है वो कुछ इस तरीके से हैं, तो ये थोड़ी सी सैड भी पोजीशन में, तो हमें सैड भी डालना है अपने कंपोजिशन में, ठीक है। इसकी आईज हमें रीड कर लेनी कि इसके आईज की क्या इमोशंस है, ठीक है। तो उस तरीके से रीड करके भी आप इसके इमोशन मतलब जो भी आएगा वो आप अपने कंपोजिशन में डाल सकते हो। तो ये एक तरीका है डिकोड करने का, ठीक है। ये एक इमोशन से रिलेट करके तरीका है डिकोड करने का इमेज का। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी एंड पेस्ट वाले क्वेश्चन से ही जाए। और दूसरा आपसे लास्ट मोमेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी तुरंत देख रहे हैं तो आप कॉपी पेस्ट वाले ही ऑप्शन से जाएं। अगर नहीं आता है कोई ऑप्शन देन फिर आप इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा देख लें, ठीक है। बाकी नहीं तो आप एज इट इज इमेज भी अपने इमोशंस को, जो भी इमोशन है, अब देखो यहाँ पे जो इमोशन है सेम इमोशन में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी चाहो तो आप अपना इमोशन दिखा सकते हो, लेकिन जब आप इस तरीके से रिलेट करोगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू वो जो आप मतलब कॉपी कर रहे थे, ठीक है। तो 5-10 मार्क्स आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। ये जितने भी इमेजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी मदद आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के साथ करना। आगे जो भी अपडेट होगी नाटक की रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी।